नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन से आए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पहुंचाई है। भारत में भी लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग उनकी आमदनी बंद हो गई। इसी दौरान वायरस फैलाने वाले चीन में बनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक और वायरस फैलाया गया। ये वायरस है कर्ज का। चीन के ठगों ने चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तंगी में चल रहे लोगों को लोन देकर ठगना शुरू किया। न्यूज 18 इंडिया कर्ज जाल फैलाने वाले चाइनीज ठगों को पर्दाफाश यहां कर रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोन ऐप्स का मोटिव ये है, कम से कम 7 दिन का या 15 दिन का लोन देते हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था। जैसे ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करें। I mean, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, तो मुझे harassment हो रहा था. I lost my brother. अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जाए वो रख के ब्लैकमेल करने लगे। ये पूरा डेटा वो लोग के पास है, पूरा सिस्टम वो लोग हैक करके रखे हैं। चाइनीज ऐप का कर्ज जाल। जो जितने भी लोन्स है ये चाइनीज़ के हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इनके जो है पूरे बेंगलोर और कर्नाटका और तेलंगाना में फैला हुआ है। मृत्यु लोन बांटते ठग। तो हम आपके कॉन्टैक्ट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे। 2 मिनट में लोन का ऑफर बना जानलेवा। तो मैं कुछ ऐप्स की बात करूंगा, जैसे कैश रोड है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरी तरीके से घेरने की करेंगे कोशिश। कर्ज के नाम पर निजी जानकारी चोरी। ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ये सब चीज़ें करते हैं कि इसने आपसे हम लोग से लोन लिया है, लोन पेमेंट करने के लिए बोलो, ये चोर है। आपके फोन में मृत्यु लोन के ठेकेदार। अगर आपके मोबाइल पर भी 2 मिनट में बिना कागजी कार्रवाई के लोन देने का ऑफर आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कुछ ऐसे लोगों की दर्दनाक आपबीती दिखाने जा रहा है जो ऐसे ऑफर के जाल में फंसे और कर्ज के मकड़ जाल में ऐसे उलझ गए कि जान पर बनाई। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डेज बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में, और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है,
आपका लोन सेंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है, बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था ये ऐप से भी, खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है। इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले ये ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। दिल्ली में रहने वाले ये 2 लोग डिजिटल साहूकार बने बैठे चाइनीज लोन ऐप से त्रस्त हैं। इन चाइनीज ऐप से चलने वाली कंपनियों को लाखों रुपए देने के बाद भी पीड़ित इनके चंगुल से छूट नहीं पा रहे हैं। फोन पर दस्तक देने वाली फोन ऐप कंपनियों के अत्याचारों की कहानी सुनिए पीड़ितों की जुबानी। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग इस जाल में फंसने शुरू हुए? देखिए, चाइनीज़ लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे कम से कम 1-2 साल से अवेलेबल हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद से क्योंकि लोगों का काम बंद हो गया, कई लोगों की सैलरीज कटनी बंद हो गई, तो इसके कारण अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था, जैसे बच्चों की फ़ीस देनी है या घर का खर्च चलाना है। तो उसके चक्कर में लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। ये आपका पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। जब भी आप ये कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउ करनी पड़ता है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोन एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ, फ़ोटो गैलरी अलाउ कर रहा हूँ। तो ये सब हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम एज एन इंडियन हम TNC वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया। और बाद में जाके ये पता चला कि ये अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके डेटा के थ्रू आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको कहते हैं कि अगर आपने रीपे नहीं करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, अगर फिर भी नहीं रीपे करा तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है। तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे, आपको सामाजिक पूरी प्रताड़ित किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करी जाएगी। तो ये सब परेशानी है हमारे लोन ऐप इस सिस्टम में। ये चाइनीज ऐप कंपनियां एक के बाद एक कर्जदार को अपने जाल में उलझाती जाती हैं। लोन के भुगतान में देरी होने पर रिकवरी एजेंट दबाव बनाते हैं। यही एजेंट अपनी कंपनी की दूसरे इंस्टा लोन ऐप के बारे में कर्जदार को बताते हैं। अब दूसरे ऐप से नया लोन ऑफर कर दिया जाता है। पहला लोन चुकाने के लिए कर्जदार फिर दूसरे ऐप से लोन ले लेता है। दूसरा लोन पहले लोन से ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कर्ज की रकम बढ़ती जाती है। कोई लोन लेता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है, लेकिन लेनदार यानी वसूली करने वाला कर्जदार को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुनिए वसूली वाले कैसे बेधड़क लोगों को धमकाते हैं। देश के गद्दार हो गए, चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार। चाइना ऐप के लिए कर रहा था, मैं तो लोन क्यों ले रहा था?
मैं तो चाइना ऐप खाली करवाऊँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से चाइना वाले। पीड़ितों ने बताया कि छोटी रकम का लोन लेना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि कई बार उसे चुकता करने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। मैंने कम से कम नहीं तो 47-48 ऐप्स का इस्तेमाल किया है और मैंने शायद 20 से 30 हज़ार रुपये ही लोन लिया था, लेकिन अब तक मैं 2.5 लाख रुपए भर चुका हूँ। और इतना कैसे? ये एक लोन ट्रैप है। अगर आपने 3 एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आप उसको नहीं भर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जाके 3 या 4 और से लोगे। उन ऐप्स से लोन लेके आप पुराने वाले ऐप्स का लोन भरोगे, फिर आप पुरानी वाले ऐप से दोबारा लोगे क्योंकि आपको नई वाली का भी भरना है। तो एक लोन ट्रैप है। आप 3 से शुरू होगे, फिर 6 पे जाओगे, फिर 9 पे जाओगे, फिर 12 पे जाओगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग ट्रैप। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते अनटिल अनलेस आप जाके किसी की हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो या किसी कहीं से भी एक बल्क में इंतज़ाम करके इनका सबका क्लियर करो। मिनटों में लोन देने वाले चाइनीज ऐप के लालच में फंस चुके दिल्ली के एक पीड़ित ने बताया कि ऐप कैसे लोगों को टारगेट करते हैं। आपकी अदर डॉक्यूमेंट्स की, फाइल मैनेजर्स की सारी डिटेल्स आपने मांगना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आपने इस इंस्टॉल पे क्लिक किया और डाउनलोड करने की कोशिश करी। अच्छा, ये रैपिड पैसा जो है इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा लगभग 7 दिन में। ये बोलते हैं कि हम लोन देंगे आपको। 7 दिन में नहीं सर, ये आपको 3 मिनट में देंगे लोन। अच्छा। आपने जैसे ही पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला इस पे और वैसे ही आपकी डिटेल्स उसने जैसे ही फेच करी। और ये जो ऐपिंग की वर्किंग है वो उस प्रकार होती है कि जैसे आपके एसएमएस होते हैं जो, वो एसएमएस पे गए आप और इन्होंने क्या किया, आपके एसएमएस में आपके फाइनेंशियल मैसेजेस देखे कि अच्छा आपके अकाउंट में इतना पैसा आता है, इतना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट में कितने नंबर्स हैं। इनकी इस तरीके से वर्किंग होती है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे आपके कॉन्टैक्ट में और जितने ज़्यादा आपके फाइनेंशियल मैसेजेस पड़े होंगे आपके एसएमएस में, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो उस प्रकार से देखता है और उस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है ये ऐप। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के ऐप आपको दिखाई देंगे अपने फ़ोन पर, लेकिन सावधानी से अगर आपको बचना है इस तरह के इंस्टेंट लोन से, क्योंकि ये लोन का चक्र ऐसा है कि आप इसमें फंसते चले जाएंगे और उसके बाद नुकसान आपके डेटा का तो होगा ही, वहीं मानसिक रूप से आपको परेशान भी किया जाएगा। देश के हजारों लोग लोन देकर छल छद्म करने वाले कुछ इंस्टा लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और इसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक की जांच के मुताबिक लोन बांटने वाले चीनी ऐप के पीछे चीन से जुड़े चेहरे सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद के कॉल सेंटरों से ही लैबों के एजेंट लोन बांटने के लिंक भेजते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वालों को फोन करके धमकाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि लैम्बो नाम का शख्स चीन में जेनिफर नाम की महिला के लिए काम करता है। लैम्बो नाम के शख्स के दाएं बाएं हाथ बने हैं डेनिस और लियान तियान। डेनिस और लियान नाम के ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोनों मिलकर करीब 20 चाइनीज इंस्टा लोन ऐप का कारोबार देखते हैं। साथ ही दोनों के ऊपर कैश इकट्ठा करके भारत से चीन भेजने की भी जिम्मेदारी है। As per information with us, he was heading the operations in India for the loan apps, basically for the 4 companies which we have been able to find out, and these 4 companies are linked to about 30 apps. So he was the India head for these companies. चीन के ये ठग मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लोगों को लोन का लिंक भेजा जाता है। लोन लेने के बाद इनके रिकवरी एजेंटों का काम शुरू हो जाता है। इस जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीन के ठग हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी भी चुराने का काम करते हैं। जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करता है, चीन के ठगों का गोरख धंधा चालू हो जाता है। डाउनलोड करने पर ऐप, कॉन्टैक्ट,
गैलरी सहित फोन की सभी जानकारी मांगता है। लोन लेने के लिए लोग ऐप की शर्तों पर सहमति देकर मंजूरियां दे देते हैं। मंजूरी मिलते ही निजी जानकारियां निकाली जाती हैं। चीन के ठग भारत के लोगों की निजी जानकारी विदेशी सर्वर में रखते हैं। इनमें से ज्यादातर सर्वर की लोकेशन चीन में पाई गई है। चीन में बैठे हैंडलर्स भारत के कॉल सेंटरों को कर्जदार की पूरी जानकारी देते हैं। रिकवरी करने वाले एजेंटों को उगाही पर कमीशन दिया जाता है। ये राज हैदराबाद में गिरफ्तार हो चुके 70 एजेंटों ने खोला है। इन्हीं कंपनियों के जरिए भारत में मृत्यु लोन का धंधा चलाया जा रहा है। यानी दूर देश में बैठे डिजिटल साहूकार लोगों की जेब काट रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का कोई उपाय अभी नहीं हो पाया है। इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। कोई विशिष्ट कानून, कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान इनको गवर्न नहीं करते। हालांकि अगर आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो ये तमाम सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लिहाजा इंटरमीडियरीज और बिचौलियाँ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। कानून दायित्व करता है कि ये ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन कानून स्वयं ही परिभाषित नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स के संदर्भ में क्या क्या प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। और अब जब इतने सारे मुकदमे सामने आ रहे हैं, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मामलों को एक वेकअप के कॉल के तौर पर अगर हम ट्रीट करें तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी सरकार को ठोस, कारगर, इफेक्टिव लीगल प्रावधान लाने पड़ेंगे। लोन देने वाली कंपनियों के लिए और लोन की वसूली के लिए RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ही कंपनियां लोन दे सकती हैं। इस हिसाब से RBI के शेड्यूल बैंक लोन दे सकते हैं। उनके साथ साथ NBFC यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर की मान्यता प्राप्त फाइनेंसिंग कंपनियां भी लोन दे सकती हैं। लेकिन इंस्टा लोन ऐप के प्रमाणित होने की गारंटी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां मान्यता लेकर ऐप बनाती हैं, लेकिन सही ऐप की आड़ में फर्जी ऐप भी बनाई जाती है। इन्हीं फर्जी ऐप से लोन बांटा जाता है। लोन चुकाने के लिए कम वक्त दिया जाता है और ब्याज ज्यादा वसूला जाता है। इसके बाद भुगतान में देर होने पर भी रिकवरी के लिए लोगों को धमकाते हैं, जबकि कर्जदार को धमकाना गैर कानूनी है। जो ऐसे ऐप्स हैं वो दरअसल एक्चुअली इलीगल हैं और बहुत सारे ऐप्स जो है RBI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब जहाँ तक रेमेडी का सवाल है, तो अगर इस तरह से कोई फंस जाता है और उनके ऊपर वो लोन दे करके उनसे वसूल करते हैं 40% और कभी कभी दो गुना 3 गुना तक लोन का अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ा करके वो मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये जो लोग हैं ये तुरंत जा करके अपना FIR रजिस्टर करा सकते हैं साइबर सेल में, जो पुलिस की साइबर सेल है वहाँ पर जा करके, और फिर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। चीन के ठग ऐसे ऐप के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं, कर्ज के जाल में उलझा रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव इतना है कि कुछ तो अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं। भारत में बर्ड फ्लू के खतरे की अब बात करते हैं, जो कि गहराता जा रहा है। बर्ड फ्लू जिसकी शुरुआत पक्षियों से होती है और ये पक्षियों में होने वाली ऐसी बीमारी है जो इंसानों में भी फैल सकती है, मगर अब तो ये खतरा, इसका डर चिकन के जरिए किचन तक जा पहुंचा है। आलम यह कि बर्ड फ्लू का असर मुर्गे और अंडे के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। हालांकि डॉक्टरों का यही कहना है कि अभी इससे घबराने की नहीं, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। बर्ड फ्लू का बढ़ता बवंडर, मंडराने लगा बड़ा खतरा। बर्ड फ्लू की चपेट में चिकन।
किचन तक पहुंचा बर्ड फ्लू। मुर्गी बीमार, चौपट कारोबार। परिंदों की मौत से फैला डर। धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है बर्ड फ्लू। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा किचन में दस्तक देने लगा है। परिंदों में फैली मौत की महामारी फार्म की मुर्गियों से होती हुई खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद अब डर का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश के इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू काफी कम फैला है। मगर पक्षियों की लगातार मौत ने देश के कई राज्यों को बर्ड फ्लू की दहशत की चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों, बतखों और मुर्गियों के साथ साथ सैलानी परिंदों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक और दिल्ली में कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार कौवे दिखाई दिए। खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम उस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कौवों के मरने का वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम पार्क में पहुंची और मरे हुए कौवों के सैंपल लिए। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहाँ पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौवों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौवा आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मरणावस्थ हालत में आ गया है। बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील पर सैलानी परिंदों की मौत के बाद गुजरात में बर्ड फ्लू की दस्तक है। कर्नाटक में कौवों की मौत के अलावा राजस्थान में मरते पक्षियों की बढ़ती तादाद ने दहशत और खतरा दोनों एक साथ बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ने लगा है। हिमाचल के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की वजह से 3000 से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं। एहतियातन प्रशासन ने पौंग झील को सील कर दिया। दिल्ली के एक पार्क में कई कौवों की मौत से दहशत है, तो गुजरात में कौवों के साथ साथ कुछ मोरों के शव भी मिले हैं। जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और 1 तीतर का शव मिलने के बाद डर का माहौल बना हुआ है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। चूरू में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो मॉर्टिलिटी जब पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे पटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड, आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते ही इसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ा है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में मुर्गे और अंडे के कारोबार पर बर्ड फ्लू का बड़ा असर देखा जा रहा है। मंडी में जो अंदर है, मार्केट के अंदर, उनमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जैसा अभी अंदर बता रहे हैं जो शॉपकीपर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बोल रहे हैं कि हाँ मार्केट डाउन हो गया है उनका, लगभग 50% के करीब मार्केट डाउन हो गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते असर ने उत्तर प्रदेश के चिकन और अंडा कारोबारियों को बेहद परेशान कर दिया है। मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर खास तौर पर सावधानी बरती जा रही है। यहां अंडा उत्पादन कर रही 6,50,000 से ज्यादा मुर्गियों की सेहत पर निगाह रखी जा रही है।
बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चिकन की कीमतें भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई। दुकानदार बता रहे हैं कि कारोबार पर 50% असर पड़ा है। बर्ड फ्लू को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में चिकन में बर्ड फ्लू के बाद जयपुर में चिकन के भाव गिर गए हैं। 105 रुपए किलो बिकने वाला चिकन आज 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आप बताएं कि जो बर्ड फ्लू को लेकर क्या क्या कोई मुर्गियां बीमार है, दूसरा इसका कितना असर आया? ऐसा अभी तो ऐसे कोई बीमारी को देखी नहीं यहाँ पे तो, और यहाँ पे असर कुछ ज़्यादा पड़ा है। मतलब आज के 3 दिन पहले 95-100 रुपये को जिंदा आ रहा था, आज का भाव है 65-70 रुपये किलो भाव आज का। मतलब 65-70 रुपये किलो, बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया इस चीज़ के अंदर। बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की इस दहशत ने सबसे बड़ा असर मुर्गी पालन और अंडे का कारोबार करने वालों पर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुर्गी और अंडे का करीब 3000 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि हिमाचल में मुर्गे और अंडे का 90 करोड़ सालाना का कारोबार है, जिसमें मीट और अंडा शामिल है। हरियाणा का करीब 5000 करोड़ का सालाना बिजनेस है मुर्गी पालन का, जिसमें 2 करोड़ रोजाना अंडों का प्रोडक्शन और 2.5 करोड़ मुर्गियां आती हैं। और राजस्थान में 2500 मुर्गी फार्म हैं, जिनमें सालाना 2000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 मुर्गी फार्म हैं, जहां रोजाना 2 करोड़ के अंडों की बिक्री होती है। हालांकि अहमदाबाद में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अंडे और चिकन की सरकारी बिकवाली बंद कर दी गई है, जबकि यूपी में सरकार मानती है कि बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा नहीं है। हालांकि सतर्कता की बात जरूर की जा रही है। बर्ड फ्लू की जो चर्चा हो रही है सीमावर्ती प्रदेशों में, उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। खास करके हमारा विभाग, जो जितने भी हमारे पक्षी विहार है, हमारे जितने जंगल हैं और जितने भी वेटलैंड है पूरे प्रदेश में, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी को, वेटलैंड हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी को और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पूरी तरीके से डीएफओ, हमारे सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी सतर्क हैं। बर्ड फ्लू की महामारी के फैलने और खास तौर पर चिकन में फैली बीमारी की वजह से लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि 2003 से अब तक दुनिया में ये केवल 700 लोगों में ही बीमारी के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्गे और अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है कि इसे पका कर खाया जाए, क्योंकि बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों के लार और मल मूत्र से ही फैलता है। इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो मुर्गी पालन क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर मुर्गों में देखने को मिलता है। देखिए, चिकन खाने वालों के, चिकन खाने भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो घबराए ना, बाकायदा उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि पहली बात तो अच्छी दुकान से ख़रीदें, साफ़ सुथरी दुकान से ख़रीदें, और दूसरी बात यह है कि बनाते समय उसको बाकायदा साफ़ सुथरा धोएं और उसके बाद उसको कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़रूर पकाएं। मेरा कहना तो ये है कि अगर अपन जो इस पर आमलेट बनाया जाता है उसका अगर तापमान के ऊपर बात करें तो उसका तापमान 100 से ऊपर होता है, तो वहाँ पर जो अंडा बनाया जाता है, आमलेट बनाया जाता है, तो उसमें भी पूरी संभावना कि वो सुरक्षित होगा। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस बर्ड फ्लू के डर से बचा जा सकता है। जो इस समय हिंदुस्तान में 2 आए हुए हैं, H5N1 और H5N8, ये दोनों ही हैं। H5N1 पहले बहुत कॉमन था। तो ये जो है बर्ड्स में ऐसे भी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जैसे बतख हो गया, स्वान हो गया, इनमें जो है वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनमें रहते हैं। माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, उनमें भी रहते हैं, बट कभी कभी जो है इनमें म्यूटेशन और इसके कारण से उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उनके लिए भी खतरनाक होने लगता है। उधर दिल्ली में पक्षियों के मरने के जो मामले सामने आए हैं, उन्हें लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। ये ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है अगर हम प्रॉपर हाइजीन ना रखें, या उसको अनकुक्ड है उसको खा लें, या उसको जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर नहीं करें, तो ह्यूमन बीइंग में वो फैल सकता है। तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में नहीं डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद लोग भी आज साफ सफाई में विश्वास रखने लगे हैं।
जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है वहां प्रशासन सतर्क है और कुछ जगहों पर पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है। यह खतरा ना फैले इसके लिए खतरे वाले इलाकों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है।